Hello, hi students, everyone. Good morning, very good morning to all of you. Welcome to in my class on YouTube channel Maths with Fun with Shiva Gupta. और लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यू किया था, हमने मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसे लास्ट क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू की थी। हमारी लास्ट क्लास की कुछ टू प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शंस। तो आज सबसे पहले हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम कुछ डिविजन्स की प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज़? कुछ डिविजन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, वही क्वेश्चंस पे बचे हुए कुछ आपको करने हुआ करेंगे। हम इस तरीके से अपना धीरे धीरे अपना सभी टर्म्स को लर्न करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, डजंट मीन कि लर्न का मीन्स ये है कि आपको याद करने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लर्न का मीन्स कभी भी ये नहीं होता है कि हम याद कर रहे हैं। लर्न का मीन्स होता है हमें सीखना है, और मैथ्स को सीख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स को आप लर्न करोगे, कुछ चीज़ें उसमें लर्न भी करनी होती हैं, बट लर्न डजंट मीन ऑलवेज बी क्रैमिंग द वर्ड्स। हमें हमेशा रटना नहीं है चीज़ों को। इज़ इट क्लियर? आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन की अदर प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी है। प्रीवियस क्लास की सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और वहाँ आकर सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। आइए तो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिशन के लिए। बी रिमेंबर, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं या अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक बार एडिशन के लिए बात करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे। बी रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एक बार एडिशन के लिए बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। तो क्या करना है, एक बार ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी से। क्या करना है, एक बार ए का मल्टीप्लाई बी से, एक बार ए का मल्टीप्लाई सी से। इज इट क्लियर? क्या करना है, जस्ट सिंपली जो जनाब बाहर बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, उनको दोनों को अंदर लेके जाना है, दोनों के साथ। जस्ट सपोज क्या है, ये आपकी बहनें हैं और ये आपके भैया हैं दो। अब क्या कर रही है, बहन राखी बांधने आई है, बहन राखी बांधने आई है। अब वो कह रही है राखी तो मुझे इनको भी बांधनी है, राखी मुझे इनको भी बांधनी है। तो क्या करेंगी, पहले जो बड़े भैया का घर मिलेगा उनके घर पे राखी बांधने जाएंगी, फिर दूसरे वाले भैया के घर राखी बांधने जाएंगी। तो वो दोनों के घर राखी बांधने गई हैं और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा लिया, इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा लिया और दोनों फ़ोटो को क्लिक करके एक ही फ़ोटो में मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, एक ही फ़ोटो में मर्ज कर दिया। ये तो आई एम श्योर हर कोई करता होगा, हर कोई अपने कोलाज बनाता है। तो बस हमने यही कहा कि बहन गई एक भाई के पास राखी बांधने, बहन गई दूसरी बहन के पास राखी बांधने। जैसे ही उन्होंने राखी बांधी, राखी बांधने के बाद फ़ोटो करा लिए, बड़े भाई के साथ भी दूसरे वाले भाई के साथ भी, और जैसे ही फ़ोटो कराए उन्होंने उन फ़ोटो को मर्ज करके व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया। यही करते हैं ना हम सब, तो उन्होंने भी यही किया है। सेम हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, ये इनके पास भी गई और ये इनके पास भी गई, और अब यहाँ बी रिमेंबर, अब यहाँ इन्होंने कोलाज बनाने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, अब इन्होंने कोलाज नहीं बनाया इस बार। तो इस बार हमेशा कोलाज के पीछे मत भागना है। इस बार इन्होंने साइन को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यहाँ अगर नेगेटिव है, इन दोनों में लड़ाई है, तो मैं कैसे फ़ोटो बना सकती हूँ। यहाँ इन दोनों में लड़ाई नहीं थी तो उन्होंने कोलाज बना लिया। अब ये माइनस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन दोनों में तो लड़ाई है, भाई भाई में, जब भाई भाई में लड़ाई है तो मैं तो कोलाज बना ही नहीं सकती, तो मुझे भी लड़ाई ही शो करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने लड़ाई शो कर दी। तो यही हम कुछ डिजिट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। 3 × 2 + 1। क्या करेंगे, एक बार 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, एक बार 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। क्लियर? और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का कोलाज बना देंगे। बनाइए, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, कर दिया क्या, 9। अब ये कैसे पता कि ये राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। करिए, 2 × 1 = 3 एंड 3 3 = 9। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, दैट मीन आप प्रॉपर्टी को बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हो। अगर दोनों डिफरेंट हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन आपने या तो प्रॉपर्टी गलत की है या आपके सॉल्यूशन करने का तरीका गलत है। ओके, सो बी रिमेंबर, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही प्रूफ करनी है। नेक्स्ट वी विल कम ऑन द सब्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी। सेम यहाँ भी हम कोई डिजिट ले लेते हैं। ओके, लुक एट यार, एक बार 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, एक बार 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। कर दीजिए,
5 6 ज़ा, सॉरी नेगेटिव आता है बेटा ये, सॉरी, ओके। 5 6 ज़ा 30 एंड 5 7 ज़ा 35। बट अब क्या था, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई थी तो माइनस करना पड़ेगा, लड़ाई है तो माइनस कर दो। आंसर आ गया माइनस का 5। अब लुक एट हियर, 6 माइनस 7 इज -1। कैसे बताया था, प्लस और माइनस क्या होता है, जब दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, और सेम साइन होता है तो पॉजिटिव होता है। क्या बताया था, अगर सेम साइन है तो आंसर सेम आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा, बताया था। तो यहाँ देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, आंसर नेगेटिव यानी माइनस लाना है। अब साइन किसका लगाते हैं वो भी बताया था। साइन हमेशा हम लार्ज नंबर का यूज़ करते हैं। कौन से नंबर का, लार्ज नंबर का साइन यूज़ करते हैं। तो लार्ज नंबर हमारा 7 है, 7 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 6, दैट इज़ वाई टर्म इज़ माइनस। तो 5 माइनस 1 इज़ माइनस का 5, तो ये हमारा -5 हो गया। हेयर इज़ ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आते तो हम क्या करते, हमने कहीं ना कहीं या तो प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत की है, कोई गलत मिस्टेक की है, या हमने कहीं सॉल्यूशन में मिस्टेक की है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के। इंटीजर्स के डिवीजन्स क्या क्या होते हैं। लास्ट हमने सेम वहीं पे किया था, जो नेगेटिव, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में किया था वही यहाँ करना है सेम। जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। जैसे हमने लास्ट में किया था, क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। बी रिमेंबर बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन जो आपका डिनोमिनेटर टर्म है वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। सपोज ये एक बार -14/7 था और एक बार 14/-7 था, तो यहाँ भी आंसर -2 आएगा और यहाँ भी आंसर -2 आएगा। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज़ कह रही है, ओके। सेकेंड नंबर -a एंड -b, दैट मीन दोनों ही इन नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लुक एट हियर, कोई भी नंबर ले लीजिए, 6/3, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो 6/3 माइनस से माइनस कट गया और आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है कुछ अदर प्रॉपर्टीज, 0 डिवाइड बाय a, दैट मीन न्यूमरेटर में 0 है बट a का मीन्स क्या है, नीचे a नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कह रहे हैं ये कि a 0 यानी कि नीचे के टर्म में, डिनोमिनेटर के टर्म में 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, वो 0 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 0 हो जाएगा। सेकंड सेम एज यहाँ पे बोल रहे हैं a/1, a/1, दैट मीन यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, कोई भी इंटीजर्स होगा और नीचे 1 है, तो आंसर क्या आएगा आपका, इंटीजर ही आएगा। यही हम नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सपोज -8/1, तो आपका आंसर -8 ही आने वाला है। तो दीज आर द डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। उसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की, जो हमने एक एडिशन के लिए थी और एक सब्ट्रैक्शन के लिए थी। एडिशन में हम कोलाज बना देते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम लड़ाई करा देते हैं। क्या करा देते हैं, एडिशन में हम कोलाज बना देते हैं और सब्ट्रैक्शन में लड़ाई करा देते हैं। उसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, उन क्लासेस में देखिए कि आपको क्या कराया गया है और क्या नहीं, तभी उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कल की क्लासेस में एक्सरसाइज लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, आपके लिए कल की क्लासेस में एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं और उन एक्सरसाइज को सॉल्व आप भी करेंगे और मैं भी करूँगी। बहुत ईजिली हम को सॉल्व कर लेंगे, सो डोंट वरी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पता चलता रहे कि क्लासेस आ गई हैं आपके टाइम की, आपकी इस क्लास की। तो आप बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से हम अपना मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, thank you so much everyone, bye bye, take care।